तो प्यारे दोस्तों, आज हमने करी बनाई और सफ़ेद चावल बनाए। जैसे कि ये जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी लजीज डिश होती है। और हमें दोपहर में कहीं जाना भी है। जैसे मेरी बेटी आई हुई है हैदराबाद से, तो अपनी फूफो के घर जाएगी, तो हमने जल्दी जल्दी ये करी और चावल बनाए और खाए, और फिर बस अब हम निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आई होप कि बिल्कुल खैर से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर से हूँ। जैसे कि अभी शादी से हम लोग फारिग हो गए हैं, तो मैंने फ़ोन किया, तो मेरी नंद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको देखने के लिए मैं जा रही हूँ। जैसी बड़ी नंद की बेटी को अल्लाह ताला ने बेटी को से नवाजा है, तो मैंने इसीलिए कॉल की थी कि अगर छोटी जा रही है तो मैं इनके साथ निकल जाऊँ और उनकी खैरियत मालूम करके आऊँ। तो उनके जब मैंने फ़ोन किया तो बताया कि अभी उनकी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो जाएं और उसको देख कर आएँ। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हम बिल्डिंग में कदम रखा तो इसकी लाइट नहीं थी, और ऊपर शायद इसका जनरेटर चल रहा था। तो हम इसके दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। एलिफ अभी ऊपर चल रही है सीढ़ी। अब इसके दरवाजे पर हम पहुंचने वाले हैं, और ये लोग पहुंच गए। अब दरवाज़ा खटखटा रही है क्योंकि बेल तो बंद है इनकी। तो प्यारे दोस्तों, जैसे रात का टाइम हो गया था, हमने बहुत मना किया इन लोगों से कि खाने की तकलीफ़ नहीं कीजिएगा, हमें पता है कि गैस नहीं होते। तो हमने बहुत कहा, 1 घंटा हो चुका था हमें, तो उन लोगों ने फ़ौरन ही होटल से खाना मंगवा कर हमारे सामने पेश किया। और ये मैं आपके साथ इसका कमरा शेयर कर रही हूँ। ये मेरी नंद के बेटे का कमरा है, इनकी अभी शादी। दोस्तों, जैसे हम घर में पहुंचे तो शायद मिलाद हो रही थी, और इतनी तेज़ से आवाज़ आ रही थी। अभी ऐसे आवाज़ में इंसान सो सकता है? ये पता नहीं क्यों मोहल्ले वालों को समझ भी नहीं आते ये बात कि रात को इंसान आराम सुकून करता है, उतने फुल स्पीड से ये नाते लगा लेते हैं, या कभी बजली से शुरू कर देते हैं, या फंक्शन शुरू कर देते हैं। अल्लाह हिदायत दे। सुनना भी है तो इंसान अपने घर तक महदूद रखे आवाज़ को। मोहल्ले का तो ख्याल रखना चाहिए। किसी के घर में बीमारी होती है, या किसी के एग्ज़ाम है, या वो याद कर रहा है पेपर, तो कितनी मुश्किल होती है। ये सोचना चाहिए इन लोगों को। पता नहीं क्यों पढ़े लिखे जाहिल आजकल माशरे में ज़्यादा हो गए हैं, और ये ऐसे ज़ोर से वॉइस चला के पता नहीं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या यकीन दिला रहे हैं कि हमें ही नबी से मोहब्बत है कि और नहीं करते। क्या नबी से मोहब्बत ये है कि दूसरों को आप लोग तकलीफ़ पहुँचाओ? हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है, मगर इसका इज़हार करने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका सही है या गलत। इससे अच्छा है कि किसी गरीब को आप खाना खिला दो, किसी के गरीब के घर में राशन भरा दो, या किसी गरीब की शादी हो रही है तो उसमें उसकी मदद कर दो, या किसी को रोज़गार नहीं है तो उसके रोज़गार के मौके पैदा कर दो। इसका ज़रिया बनो। इसमें ज़्यादा नेकियां भी है, और अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होता है। फहद घर में आ चुके हैं और कुछ मेडिसिन लाए हैं, उसको एलर्जी हो गई है, तो डॉक्टर ने ये लोशन और टैबलेट लिख कर दिए हैं इनको। तो वो भी आए हैं घर पे। अब मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना भी, और मुझे भी दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।